ध्यान अपने आप में कुछ भी नहीं है। ध्यान को जब भी कुछ बनाया जाएगा, ध्यान के साथ दुर्व्यवहार ही हो जाएगा। हमारा स्वभाव है ध्यान। ध्यान कोई करने की बात नहीं है। ध्यान को ऐसे ही समझ लो कि बेध्यानी में न रहना, बेहोशी में न रहना। अध्यान से आसक्त न होना ही ध्यान है। ध्यान करने की कोशिश तुम्हें अध्यान में ले जाएगी। ध्यान का नाम भी तुम्हें ध्यान से विचलित कर देगा। ध्यान स्वभाव है। स्वभाव पाने की चेष्टा करोगे तो हाथ सिर्फ चेष्टा रह जाएगी। ध्यान का मतलब है उसको हमेशा अपने सामने, अपने भीतर, अपने आधार में मौजूद पाना। जो सच है, जो है। अटेंशन, टू अटेंड टू। टू अटेंड टू का मतलब समझते हो क्या होता है? अटेंडेंट कौन होता है? सेवक। तो ध्यान का मतलब हुआ निरंतर तुम्हारे मन में अपने से किसी के ऊपर होने का भाव मौजूद रहे। मन कभी इतना दुराग्रही ना हो जाए कि अपने आप को सेवक से ऊपर कुछ और समझ ले। मन हमेशा किसी एक के सामने झुका हुआ रहे। और वो जो कोई एक है, ध्यान रखना, वो मन की कोई कल्पित वस्तु, व्यक्ति, विचार नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मन अपने ही द्वारा कल्पित किसी इकाई के सामने झुका तो फिर अपने ही सामने झुका, यानी कि झुका ही नहीं। तो मन को यदि झुकना है तो मन के बाहर वाले किसी के सामने झुकना पड़ेगा। इसका नाम ध्यान है। मन निरंतर झुका हुआ रहे। ध्यान और श्रद्धा एक है। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, जिनको अक्सर दो अलग अलग कह करके खूब बातें करी गई हैं, एक है। अगर उत्तर दे दिया कि कौन है तो उत्तर को ग्रहण कौन करेगा? मन। और मन ने ग्रहण किया तो जिसके सामने झुके वो कौन हुआ? तो इसीलिए ये सवाल ही एक दुस्साहस है, एक दुश्चेष्टा है कि किसका ध्यान करें। क्योंकि जो ही पूछोगे किसका ध्यान करें, त्यों ही ये पूछोगे कि अब बताइए इन देवता का किस विधि से ध्यान करें। क्योंकि एक का यदि ध्यान हो सकता है तो फिर कोई दूसरा भी निकल सकता है जिसका ध्यान हो सके, फिर तीसरा भी। जब अलग अलग निकलेंगे तो उनके अलग अलग रंग, रूप और चुनाव होंगे। ध्यान का अर्थ है हम नहीं जानते कि किसका ध्यान करना है, क्योंकि उसे जाना ही नहीं जा सकता, ज्ञेय है वो। और चूंकि उसे जाना नहीं जा सकता, यही ध्यान हुआ। मन निरंतर इस भावना में जीता है कि मैं जान लूंगा, सब कुछ ज्ञान के दायरे में आता है। मन ने ज्यों ही ये स्वीकारा कि कुछ है जो ज्ञान के दायरे में नहीं आता, अतः मेरे द्वारा जाना नहीं जा सकता, मन ध्यान में लीन हो गया। ध्यान के नाम पर आप जितना कुछ होता देख रहे हैं वो ध्यान नहीं है। वो बस इतना ही है कि मन अपने ही भीतर की किसी वस्तु पर केंद्रित हो रहा है। ध्यान में शून्य जैसा शब्द भी कुछ नहीं रह जाता। आप तो शून्य कहोगे, प्रयोग करके देख लो। आप शून्य अभी कहो, आपके मन में कोई ना कोई छवि उठाएगी। मैंने कहा शून्य, देखा मन में क्या उठा? क्या उठा? तो शून्य तो बहुत कुछ है। ये जो शून्य है ये तो बहुत बड़ा शून्य है। जो ही आपने कुछ भी कह दिया कि पूर्ण का ध्यान करना है, कि शून्य का ध्यान करना है, कि अनंत का ध्यान करना है, कि अनादि का ध्यान करना है, आपने ध्यान से मुंह मोड़ लिया।
जब आप ध्यान की बात ही करना छोड़ दें, ये जान करके कि ये बात तो बात करने वाली है ही नहीं, तब ध्यान हुआ, तब सर झुका। सर का झुकना ही ध्यान है। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आप किसी महत सत्ता के विषय में निरंतर सोचे जा रहे हैं। ध्यान का अर्थ है कि जिसके विषय में सोचना हो सोचिए, पर दिल तो कहीं और लगा हुआ है। ख्यालों को जहां जाना हो जाने दीजिए, हृदय में कोई और ही स्थापित है। ये ध्यान है। सत्य की ओर लगातार उन्मुख रहते हुए जीवन जैसे जीना हो जियो। अब तुम ध्यानस्थ जीवन जी रहे हो। लेकिन समझिएगा, सत्य शब्द का भी जो मैंने प्रयोग किया वो शून्य से कुछ अलग नहीं है। सत्य कहो कि शून्य कहो, ध्यान दोनों ही स्थितियों में हटा, तो सत्य भी कुछ नहीं है। असल में देखिए ना, जैसे ही आप कुछ भी बनाते हैं ध्यान का विषय, ध्यान का केंद्र, आप एकाग्र होने लगते हैं किस पर? जिसको आपने कोई केंद्र बनाया। और आप कोई केंद्र बना नहीं सकते बिना उसकी छवि बनाए। छवि तो सत्य होती नहीं, नाम रूप आकार तो सत्य होते नहीं, ये तो सीमित होते हैं। और जो कुछ सीमित है उसके साथ गड़बड़ बस ये है कि वो आपको शांति नहीं दे पाएगा, क्योंकि सीमित चीजें तो आपके पास पहले ही बहुत हैं। घर सीमित है, परिवार सीमित है, विचार सीमित है, आमदनी सीमित है। जो कुछ सीमित है वो आज तक चैन कहां दे पाया? जो कुछ भी आप शब्दों में पकड़ेंगे वो सीमित ही होगा, उससे शांति मिलेगी नहीं, उससे चैन मिलेगा नहीं। ध्यान का मतलब है ये विनम्रता कि कुछ ऐसा है जिसके बारे में बात करना भी बदतमीजी है, कुछ ऐसा है जिसके बारे में चर्चा छेड़ना दुस्साहस है, कुछ ऐसा जो मुझे छू के गंदा नहीं करना चाहिए, यही ध्यान है। कुछ ऐसा जिसे मैं नहीं छू सकता पर जो मुझे लगातार छुए हुए है, जिसे मैं गंदा करने की कोशिश ना करूं, क्योंकि वही अकेला है जो मेरी सफाई का साधन है। ये ध्यान है। राइटफुल लिविंग ध्यान की निष्पत्ति है, फल है ध्यान का। मन ध्यानस्थ रहेगा तो जीवन उचित रहेगा। जो हम दिन में काम करते हैं वो सब करते हुए भी अपना ध्यान और अपना कंडीशनिंग से बाहर कैसे आ सकते हैं? अभी हमारी दिनचर्या है, फैमिली है, तो तुम तुले हुए हो कि तुम्हें काम वही करने हैं जो करते हो दिन भर। एकदम से सडन शॉक नहीं दे सकते, एकदम छोड़ दिया। तुम्हें कैसे पता कि वो छूट ही जाएंगे? ये भी तो तुमने सोच ही लिया ना, पहले ही अनुमान लगा लिया। इसका मतलब ये है कि जानते हो कि कुछ है जीवन में जो छूट जाएगा अगर सत्य की ओर गए, डरे हुए हो। वो तो आपने पहले बता ही दिया। मैंने कह दिया कि अगर घटिया होगा तो छूटेगा। तुम कह रहे हो कि मेरा छूट जाएगा, मतलब तुम क्या जानते हो? मत कहो कि मैं जो करता हूं वो करते हुए भी ध्यानस्थ कैसे रहूं। ध्यान पहले आता है। ध्यान को निर्धारित करने दो कि अब दिन कैसा बीतेगा। ये मत कहो कि दिन तो मुझे वैसा ही बिताना है जैसा मैं बिताता हूं, ऐसे ही दिन में मेरा ध्यान भी लगा रहे। ध्यान पहले आता है, तुम्हारी दिनचर्या पहले नहीं आती। प्रथम कौन है ये समझो, इसी का नाम ध्यान है। ध्यान माने जानना कि ऊंचा कौन है, टू whom टू अटेंड, प्रथम कौन है। तुम ध्यान में रहो, उसके बाद ध्यान तय कर देगा कि दिनचर्या में क्या बचना चाहिए क्या नहीं। हो सकता है कुछ भी ना बदलना पड़े, हो सकता है दिन बिल्कुल वैसा ही चले जैसा अभी चलता है, पर फिर भी सब कुछ बदल गया हो। और यह भी हो सकता है कि सब कुछ बदल जाए। बिल्कुल कहा नहीं जा सकता कि ध्यान के साथ जिंदगी कैसी होगी। ये बातें अनुमान लगाने की होती ही नहीं है। अनुमान लगाने का मतलब ही यह हुआ कि हम कुछ बचाने पर उतारू हैं। हमें कुछ नहीं बचाना,
जो बचाने लायक है वो तो सिर्फ ध्यान है। ध्यान से ऊंचा कुछ है ही नहीं जिसे बचाया जाए। तो आप ध्यान में रहिए, फिर जो बचना हो बचे और जो जाता हो जाए, फिक्र क्या। जो असली चीज थी वो तो मिल गई ना, असली क्या चीज थी वो मिल गई। अब जो बचता हो बचा, जो नहीं बचा हो गया। ये मत कहो कि नहीं नहीं नहीं, जिंदगी तो वैसी ही चले जैसी चलनी थी। अगर जिंदगी वैसी ही चलनी जैसी चलनी थी तो मतलब कि जिंदगी तुम्हारी प्राथमिकता है, वही तुम्हारे लिए सर्वोच्च है। अगर जिंदगी तुम्हारी प्राथमिकता है, उसे वैसे ही चलाना है जैसे चला रहे हो, तो अब ध्यान क्यों मांग रहे हो? फिर तो वैसी चल ही रही है जैसी चल रही है। जिन्हें जिंदगी बदलनी हो वो उतरे ना ध्यान में। अगर जिंदगी तुम्हें वैसी ही चलानी जैसी चल रही तो ध्यान का क्या करोगे? वो तो फिर चल ही रही है जैसी चल रही है। तुम कह रहे हो गाड़ी मैकेनिक के पास ले जाऊं, पर फिर भी चलनी वैसी ही चाहिए जैसी चल रही है, तो ले ही क्यों जा रहे हो? तो ले ही क्यों जा रहे हो? फिर तो चल ही रही है जैसी चल रही है। तुम ये कहो कि गाड़ी सुधर जाए, फिर जैसी भी चलेगी बेहतर चलेगी। आनंद पहले आता है, काम बाद में आता है, ये भी आनंद पहले है, काम बाद में है। आनंदित होके काम करें। आनंदित है, अब जो काम होता हो होगा। अब जो भी काम होगा वो आनंद के अनुकूल होगा, वो आनंद के विरोध में नहीं होगा, वो आनंद को नष्ट करने वाला नहीं होगा। मतलब बी पॉजिटिव। एक तो इतने मतलब आप निकाल लेते हैं, जो कहा भी नहीं मतलब निकाल लिया। आनंद कोई पॉजिटिविटी है क्या? आनंद ये है कि कुछ पॉजिटिव हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मौज है आनंद। पॉजिटिविटी तो व्यापार है, जुड़ गया कुछ और, तो नेगेटिव भी कुछ हो वो भी व्यापार है, तो भी आनंद है। और क्या। निगेटिव पॉजिटिव अब बहुत कीमत नहीं रख रहे, ये आनंद है। पॉजिटिव कीमत रख रहा है तो धंधे की बात है ना। हाँ भाई बंटू, आज कितना जुड़ा? अब उसने बोला पॉजिटिव तो लाला जी की बाछें खिल गई, अब बोला निगेटिव तो आनंद उड़ गया। ये आध्यात्मिकता थोड़ी ही है। पर ये खूब चलता है ना, आनंद माने पॉजिटिविटी। यही होता है, सत्य के नाम पे धंधा होता है तो फिर दुनिया वैसी हो जाती है जैसी दिख रही है। हाँ, सांसारिक तो ऐसे ही होता है।